नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। कन्या राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है तो आपके लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि राहु मीन राशि में लेकिन केतु आपके लग्न में यानी कन्या राशि में ही आ रहे हैं। तो आपके ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इस पीरियड में जो व्यापारी भाई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये समय अनुकूल तो है लेकिन आप तमाम अवसर को लाभ में बदलने की ताकत रखेंगे इस समय। बस आपको एक्टिव रहना होगा। तो राहु आपके 7वें घर में और केतु पहले घर में रहेंगे। कुछ मामलों में परेशानी भी है। थोड़े से आप साहसी तो नजर आएंगे लेकिन थोड़ी चुनौतियां भी होंगी। खासकर आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, यानी मन की समस्या परेशान कर सकती है। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने की आवश्यकता होगी और आपके पास भाग्य खुद से तय करने की शक्ति होगी। यानी आप जैसा चाहेंगे सब कुछ धीरे धीरे ही सही पर वैसा ही होता जाएगा। यानी भाग्य को बदल पाएंगे आप अपने बल पर। बस सीमाओं को पहचानना होगा, समझना होगा। और इस अवधि में व्यावसायिक जीवन और आपका पर्सनल जीवन दोनों ही मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी भी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, हर जगह ध्यान रखना है। तो कन्या वालों के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव में है, यानी जिसको हम कहते हैं पत्नी का भाव या जीवन साथी का भाव, पार्टनरशिप का भाव। और यहाँ पर बैठा राहु जो है उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, आपके लग्न पर, आपके तीसरे भाव पर होगी। तो राहु का यह गोचर आपके लिए शुभ है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा गड़बड़ भी है, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का तनाव ना होने दें। ससुराल की तरफ से आप किसी भी प्रकार का इस पीरियड में लेन देन मत कीजिएगा, ये आपके लिए सही तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और व्यापारी भाई जो है, अगर आप नई कंपनी वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त बढ़िया है, इनकम बढ़ाएगा। तो मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। राहु की दृष्टि चूंकि लग्न पर भी आ रही है तो कार्यों में देरी होना या शरीर में आलस्य होना जैसी चीजें नकारात्मक असर में आएगा। हालांकि अगर पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी में विवाद था तो उन मामलों से राहु ही आपको बाहर निकालेगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और इस समय जो कन्या वाले हैं, देखिए अष्टम भाव में गुरु राहु की युति थी। जैसे ही राहु यहाँ से निकलेंगे तो देव गुरु बृहस्पति अष्टम में है, लेकिन राहु आ गए सप्तम में। तो सप्तम भाव में आने से वे थोड़े से पॉजिटिव फल देंगे अष्टम के बनिस्पत। और राहु की जो दृष्टि है ना, कुछ चीजों को डिस्टर्ब कर रही है। हालांकि गुरु की दृष्टि जाएगी आपके धन भाव के ऊपर तो धन से जुड़ी समस्या समाप्त होगी। गुरु की बढ़िया फल भी मिलेंगे और खासकर नींद ना आने की जो समस्या थी उसका समाधान निकलेगा। राहु की दृष्टि जब लग्न के ऊपर है तो हल्की फुल्की मानसिक समस्या है, उससे बचने के लिए आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और केतु का लग्न में रहने से थोड़ा सा टेंशन है। हालांकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है। और पंचम पर केतु की दृष्टि है तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु देखेंगे तीसरे भाव को, फैसले को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में बड़ों की सलाह से डिसीजन लें। केतु की एक दृष्टि 9वें भाव पर है। अगर आप धार्मिक यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो इस पीरियड में हो सकता है कुछ मामूली सी अड़चन आएगी, लेकिन आप यात्रा करेंगे। तो ओम रांग रहावे नमः, ओम किंग केतवे नमः, इन दोनों ही मंत्रों का जप करें, क्योंकि मेन जगह दोनों आकर बैठ गए हैं। धन्यवाद।